अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, चंगे भले होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट में ही जो है वो जो मैं हूँ आपको बाहर ले आई हूँ। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हम लोग जो है आए थे बाज़ार और सिर्फ एक स्पेसिफ़िक शॉप पर ही हम लोगों ने आना था, बच्चों की मिनी माइनर्स पर, क्योंकि मेरी बहन ने अपनी बेटियों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। और मुझे बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती हैं। मुझे लगता है बहुत खूबसूरती होती है। जितने बच्चे खुद खूबसूरत होते हैं ना, उतनी उनकी चीज़ें खूबसूरत होती हैं। और वैसे तो छोटे बच्चे सारे ही बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वर्सेटैलिटी होती है उनमें, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे खूबसूरत से भी लग रही होती हैं। तो मतलब हम लोग अमूमन अपनी ही शॉपिंग करते हैं। बच्चों की शॉपिंग करनी हो तो वो उनकी अम्मियाँ ही जाके करती हैं, लेकिन जब इस तरह से साथ चले जाओ ना, तो इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं इतने गौर से देख रही थी ये सब कुछ, और इतना ये प्यारा लग रहा था। और मज़े की बात ये है, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो मतलब अम्मियाँ जो थी वो ज़्यादातर मतलब कपड़े लेके ही स्टिच करवाती होती थी और इस तरह से। लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल की तो प्रॉपर बच्चों के ब्रांड्स हैं, उनकी अलग स्टाइलिंग होती है। और इवन के अब तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र इस तरह से भी है कि आप कस्टमाइज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ चीज़ ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी अगर आपने कुछ बनवाना है तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, विच इज़ प्रिटी एडवांस। मतलब छोटे बच्चों के लिए भी इतने सारे ऑप्शंस हैं। हमारे बचपन में हमें तो बस जो अम्मी ला देती होती थी वो पा लईदा सी, इस तो आगे गल ही कोई नहीं सी जी। एनीवेज जी, पर आपको पता है फिर लड़कियां जब बाज़ार आई हों और तो वो अपने लिए कुछ ना देखें, ऐसे नहीं हो सकता। मैं मिनी माइनर्स पर गई और सबको ही पता है कि मिनी माइनर्स जो है ये ब्रीज़े का ब्रांड है। और ये शॉप कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि मतलब इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो था वो लेडीज़ का सारा स्टॉक था, और जो नीचे बेसमेंट थी उसमें मिनी माइनर की शॉप थी। तो मैंने जी पहले तो हम लोग बच्चों के लिए जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी वो करके, और सेल भी चल रही थी तो इस वजह से हमने बच्चों के कुछ कपड़े ख़रीद लिए। और घर आके भी हमारे साथ एक बड़ी बैड लक हुई, क्योंकि हम वो बस सेल थी और ज़्यादा लेते जा रहे थे, लेकिन घर आके काफ़ी सारे साइज़ जो थे वो ऑफ़ निकल आए। और वो फिर हमने चेंज करवाया उनके किसी दूसरे आउटलेट पे जाके, क्योंकि उनके पास जो है वो साइज़ अवेलेबल नहीं थे जहाँ से हमने ये लिए थे। और यहाँ पर मुझे अपने लिए इतने इतने कपड़े पसंद आ रहे थे ना कि बस मेरा उफ बता नहीं सकती। एक अभी जो थोड़ी देर पहले पर्पल था जिसके नेक एम्ब्रॉयड्री थी, वो इतना खूबसूरत ड्रेस था। और उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट में एक था, वो भी बहुत प्यारा था। वैसे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई थी, फैंसी भी थे, कैजुअल वेयर भी थे, फॉर्मल भी थे। और बस ये क्या करें, लेकिन ना वो बजट आउट हुआ है ना, तो इसलिए हम शॉपिंग करने का तो फ़िलहाल सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम लोग जी आँखों की तस्कीन के लिए ये करेंगे कि हम जो हैं वो देखने के तो पैसे नहीं होते ना, तो बस हम देख देख के खुश होते रहेंगे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद आ गई तो उसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देंगे। जब हमारी पॉकेट मनी रिलीज़ हो जाएगी तब हम जो उसको परचेज़ कर लेंगे। और ख़ुद मैं कुछ खुद भी अवॉइड करती हूँ कि अननेसेसरली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए मेरे ख़्याल से। वो एक ज़िया होता है पैसों का, तो उसी पैसे को आप लोग कुछ बेहतर यूटिलाइज़ कर लो। और जी यहाँ पर मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी वो थी ये सारी शॉल्स। और जैसे अब आगे विंटर सीज़न स्टार्ट होना है और इस तरह की शॉल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़नी है, तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और गर्म शॉल्स अवेलेबल थी, जिनमें कुछ एम्ब्रॉयड्री वाली भी थी और कुछ जो है वो प्रिंटेड थी। और डिफरेंट जो है कपड़ा था उसमें भी, मतलब जो स्टफ़ था वो भी काफ़ी वैरायटी में था। दुपट्टे बड़े प्यारे प्यारे नेट के इस तरह से लगे हुए थे। लेकिन यह है कि जैसे आगे विंटर है ना, तो उसके लिए यहाँ पर शॉल्स का एक अच्छा स्टॉक था। और विंटर के लिए हाँ यहाँ पर परचेजिंग की जा सकती थी, ताकि आगे वो जो चीज़ है वो आगे काम आ जाए। अब लोन वगैरह लेना या स्टिच करवाना मेरे ख्याल से अब इतना सही नहीं है। उसके बाद जी हमने खैर जी जो भी ख़रीदना था वो ख़रीद के और घर वापस आ गए। घर आए तो मेरी बहन कर रही थी कुकिंग। और कुकिंग वो क्या कर रही थी, कुकिंग वो ये कर रही थी कि उसने बनाए थे मटरों वाले चावल। और वो बहुत मज़े के चावल बनाती है, बहुत स्पीडली भी बना लेती है, एक उसकी अच्छी बात ये है। और दूसरा ये है कि वो बहुत मज़े के बनते हैं। मटर ना वैसे आजकल थोड़े मीठे मीठे से आते हैं, शायद उनका भी सीज़न नहीं है इसलिए, लेकिन पुलाव इट्सल्फ बड़े मज़े का था। और हम लोग जी मतलब आज का दिन कुछ इस तरह से था कि मैं लेट उठी थी और लेट ही मतलब फिर हम बाज़ार के लिए निकल गए। तो मैं सुबह में इस तरह से कुछ शूट नहीं कर पाई, तो बस शाम दोपहर का ही टच था अभी। तो हम लोग बाज़ार चले गए, वहाँ से शाम को हम वापस आए। शाम क्या रात ही हो गई थी, हम वापस आए। और अल्लाह का ये शुक्र है कि आते तक खाना तैयार था, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग गई हुई थी।
खाना शाना खाया और फिर जी ये कल रात के नज़ारे हैं। रात को यहाँ पर जी हो रही थी बारिश, और आजकल बारिश भी इतनी अजीब तरीके से है कि लाहौर के एक हिस्से में हो रही होती है, एक में नहीं हो रही होती है, और फिर फ़ोन करके सारे एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है। तो इस तरह से जी सब कुछ चल रहा है। और ये मेरी भांजियाँ जो हैं ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो हैं वो लगी हुई हैं गली में इस तरह खेलने खूलने। और फिर जी ये इनको अंदर ला के हम लोगों ने शावर वगैरह दिलवाया और इनको चेंज कराया। फिर छोटा सा व्लॉग था। ये मेरी भाजिया मुझे कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी बना रही थी। और ये जी अपनी दूसरी सिस्टर को कह रही थी इसे ये वाला सूट बनाओ, इसे ये वाला सूट बनाओ। वेल फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। कि मुझे ख़ुद भी मज़ा आता है आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करके, और इस तरह से एक हमारा रिदम भी बना रहता है। वेल फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।